हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ्स अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने मेंसुरेशन पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मेंसुरेशन के जो 4 पार्ट हमने आपके सामने रखे हैं। पहले पार्ट में मेंसुरेशन इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट में आयतन क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है, थर्ड पार्ट में यूनिट मात्रक आपस में कैसे बदल सकते हो, और फोर्थ पार्ट में ट्रिपलेट्स मतलब समकोण त्रिभुज की जोड़े। वो चारों पार्ट यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वो 4 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिससे आप बहुत कुछ सीखोगे, और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर वहां से हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब दोस्तों बढ़िए, देखिए मेंसुरेशन पार्ट 5, मेंसुरेशन पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और देखिए इसमें हम आयत और वर्ग मतलब रेक्टेंगल और स्क्वायर, उसमें उनके क्षेत्रफल और परिमाप मतलब क्षेत्रफल और परिमाप के फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे वो बनते हैं, और उनके आधारित जो क्वेश्चन होते हैं। यहां पर भी लिखा गया है कि आयत और वर्ग पर आधारित क्वेश्चन सीखे, मतलब जो भी उनके आयत और वर्ग पे परिमाप क्षेत्रफल के बेस पर जो क्वेश्चन बनेंगे आज उनको हम करेंगे। तो दोस्तों एक बार देखिए, यहां पर मैंने एक मोटिवेशनल लाइन आपके लिए लिखी है, और वो देखिए वो क्या है। नींद का कत्ल करना पड़ता है तब कहीं ख्वाब पूरे होते हैं। नींद का कत्ल करना पड़ता है तब कहीं ख्वाब पूरे होते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, यदि हमें अपना ड्रीम पूरा करना है तो हमें रेस्ट छोड़ना पड़ेगा और पूरे हार्ड वर्क के साथ अपने ड्रीम को पूरा करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी अपने ड्रीम के लिए हार्ड वर्क करते हैं। और देखिए जो भी बच्चा बिल्कुल आलसीपन दिखाता है तो भाई आलसीपन छोड़ दे और थोड़ा हार्ड वर्क कर, थोड़ा लगन से पढ़, तो तेरा सिलेक्शन डन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी मेरे साथ हार्ड वर्क करोगे। और बढ़ते हैं, देखिए आज हम सबसे पहले आयत और वर्ग के जो क्षेत्रफल फॉर्मूले और परिमाप फॉर्मूले होते हैं, सबसे पहले उनको बनाएंगे। तो यहां लिख देते हैं सबसे पहले फॉर्मूले सीखिए भाई, उसके बाद ही हम उस पर सवाल करेंगे। देखिए ये जो फिगर दिख रहा है ये आयत रेक्टेंगल का फिगर है। ये किसका है? आयत और रेक्टेंगल का फिगर है। और ये आपका वर्ग फिगर है, मतलब वर्ग की आकृति है। तो दोस्तों आयत में क्या होता है, बिल्कुल जीरो से आयत में क्या होता है, ये लंबाई होती है और ये आपकी चौड़ाई होती है। तो आयत में होती है लंबाई और चौड़ाई, मतलब लेंथ और ब्रेथ। अब देखिए दोस्तों, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। तो थोड़ा सा अभी ध्यान दे लेना, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और जो हमारा वर्गाकार आकृति होती है उसमें चारों साइड मतलब चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब दोस्तों चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसका डिनोशन ए से करते हैं। चारों भुजाएं जो बराबर होती हैं उसका डिनोशन किससे करते हैं, ए से करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आयत और वर्ग के जो क्षेत्रफल फॉर्मूले होते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आयत का, अब क्षेत्रफल को आप बोल सकते हैं एरिया ए से डिनोट कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए आयत का जो क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है, वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई L इंटू बी। तो आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला लंबाई गुणित चौड़ाई। उसके बाद देखिए वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला वो भी होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब A इंटू ए। यहां लंबाई भी A है आप देख सकते हो, और चौड़ाई भी A है आप देख सकते हो। तो लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब A इंटू ए। तो आपका वर्ग का जो क्षेत्रफल फॉर्मूला है वो होता है ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब
भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा का वर्ग बोल सकते हैं। तो दोस्तों क्लियर, आयत का जो क्षेत्रफल फॉर्मूला है वो लंबाई गुणित चौड़ाई, और वर्ग का जो क्षेत्रफल फॉर्मूला है वो होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स मतलब भुजा का वर्ग। अब दोस्तों देखिए, अब सेकंड हमने लिखा है कि इनका परिमाप और सीख लो, फिर सीधे आते हैं सवालों पर। इनका परिमाप और सीख लो, फिर आते हैं सीधा सवालों पर। तो परिमाप पैरामीटर मतलब पी से डिनोट करेंगे, परिमाप मतलब पैरामीटर मतलब पी से डिनोट करेंगे। अब दोस्तों देखिए, परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का पूरा पूरा मीनिंग होता है कि जो भी उसकी बाउंड्री होगी, जो भी उसकी बाउंड्री होगी, बाउंड्री का टोटल परिमाप होता है, पैरामीटर होता है। तो देखिए यहां यदि आप देखोगे आयत का जो परिमाप होगा मतलब आयत की जो बाउंड्री होगी, उसमें आप देख सकते हैं दो तो आपकी लंबाई आ जाएंगी क्योंकि आमने सामने की बराबर होती हैं, और दो आपकी चौड़ाई आ जाएंगी क्योंकि आमने सामने की बराबर होती हैं। तो दो लंबाई आ जाएंगी 2l आ जाएगा, और दो उसमें चौड़ाई आ जाएंगी मतलब 2b आ जाएगा। तो कंप्लीट 2l 2b, तो आपका परिमाप बन जाएगा कॉमन लेकर दो कर 2 इंटू एल प्लस बी। कॉमन लेकर दो को आपका परिमाप बन जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये किसका परिमाप होता है? ये आयत का परिमाप होता है। आप यहीं से याद कर सकते हैं कि जो बाउंड्री का टोटल होता है उसमें 2l आते हैं, 2b आते हैं, और जैसे आप दो को कॉमन लोगे तो आपका परिमाप बन जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर भी सेम बनेगा कि जो आपका बाउंड्री टोटल बनेगा, वर्ग में जो बाउंड्री टोटल बनेगा वो उसका परिमाप बनेगा। तो बाउंड्री का टोटल करें तो यहां पर देख सकते हैं बाउंड्री के टोटल में आपके 4a आएंगे। बाउंड्री के टोटल में आपके 4a आएंगे, और चारों a को जोड़िएगा, चारों a को जोड़िएगा तो आपका परिमाप बनेगा वर्ग का 4a। तो वर्ग का परिमाप 4 होता है दोस्तों, और आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, और वर्ग का आपका क्षेत्रफल फॉर्मूला ए स्क्वायर होता है, और आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला आपका लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। और देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से बॉक्स कर दिया कि ये उनके क्षेत्रफल फॉर्मूले हैं, और अच्छे से बॉक्स कर दिया ये उनके परिमाप फॉर्मूले हैं। तो आयत क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई एल इंटू बी, वर्ग क्षेत्रफल ए स्क्वायर मतलब भुजा का वर्ग, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, और वर्ग का परिमाप 4a होता है। अब दोस्तों इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, और थोड़ा याद करके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनमें इनका यूज करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है? आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, तो हम बोल सकते हैं आयत की लंबाई और चौड़ाई, इसमें अंतर क्या दिया है? 23 मीटर का। अंतर मीन्स मतलब माइनस, अंतर मतलब माइनस, और वो कितने का अंतर है? 23 मीटर का। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर दिया है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहली बात, आयत जो होता है ना उसमें आपकी लंबाई हमेशा बड़ी होती है और चौड़ाई उससे छोटी होती है। लंबाई हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी, चौड़ाई हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। और दोस्तों देखिए अंतर जो माइनस बनता है, अंतर क्या होता है? माइनस, उसमें हमेशा बड़ी लंबाई आगे रखोगे और जो छोटी चौड़ाई होती है उसे हमेशा पीछे रखोगे, क्योंकि हम जब अंतर मतलब घटाते हैं तो हम बड़ा माइनस छोटा करते हैं। तो लंबाई बड़ी होती है और चौड़ाई छोटी होती है। तो अंतर हो गया L माइनस बी बराबर 23 मीटर का अंतर दिया है। और देखिए आयत का जो परिमाप है, आयत का जो परिमाप है दोस्तों, अभी आप आयत का परिमाप क्या करके आए हो? आयत का जो परिमाप है वो आपको 206 मीटर दे रखा है, 206 मीटर दे रखा है। और आपने अब भी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, देखिए आयत का परिमाप यहां पर क्या लिखा है? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी ये किसका परिमाप है? ये भाई आयत का परिमाप है। अब दोस्तों
परिमाप तो रख लिया आयत का 2 इंटू एल प्लस बी, जो हमें 206 मीटर दिया है। अब देखिए जैसे ही आप 2 से कट करोगे तो आप बोलोगे एल प्लस बी हमें 103 प्राप्त होगा, क्योंकि 206 को 2 से काटोगे तो 103 मिलेगा। और देखिए लंबाई और चौड़ाई में अंतर आपको 23 दिया है, बिल्कुल पहली लाइन में पढ़ सकते हो कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है, वो 23 मीटर है। तो यहां पर रख सकते हैं L माइनस बी बराबर 23 मीटर। तो दोस्तों यहां से आपको परिमाप से प्लस का समीकरण मिल चुका है और उसने अंतर बोलकर आपको माइनस का समीकरण दिया है। और देखिए प्लस माइनस समीकरण आ जाए, जब भी आपका प्लस माइनस समीकरण आ जाए, मतलब एक बार 2 डाटा प्लस में हो और एक बार 2 डाटा माइनस में हो, तो उसे बोलते हैं प्लस माइनस समीकरण। तो आप देख सकते हैं एक बार वो प्लस में है, एक बार वो माइनस में है। तो प्लस माइनस समीकरण को आप हमेशा सॉल्व करना, जैसे जोड़कर जैसे ही 2 से काटोगे, जोड़कर जैसे ही 2 से काटोगे तो बड़ा मान आएगा और घटाकर 2 से काटोगे आप छोटा मान आएगा। तो दोनों को ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 126 जोड़ा 126 और 2 से काट दो। 126 को 2 से काटोगे 63 आएगा। एक बार दोनों को घटा लो, 103 में से 23 गया, 103 में से 23 गया 80, और 80 को 2 से काटोगे तो आपका 40 आएगा। तो जोड़ के 2 से काटोगे तो बड़ा आएगा और घटा के 2 से काटोगे तो आपका छोटा आएगा। बड़ा माइनस से आगे होता है और छोटा माइनस से पीछे होता है। तो जोड़ के 2 से काटा बड़ा आया, घटा के 2 से काटा छोटा आया। तो ये क्लियरली प्लस माइनस समीकरण सॉल्व हो गया। तो देखिए लंबाई 63 है और चौड़ाई आपकी 40 है। अब देखिए उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है तो भाई आयत का क्षेत्रफल हमें बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल अभी आपने इससे पिछले में देखा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल पूछा है, लंबाई आपकी 63 है, चौड़ाई आपकी 40 है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। जैसे ही हम इनको मल्टीपल करेंगे तो 63 का 4 में, 63 का 4 में आप करोगे तो आपको मिलेगा 252 और एक जीरो लगी है भाई। 63 का 4 में करोगे 252 और एक आपकी क्या लगी है, जीरो लगी है। तो आपका हो गया 252 के पीछे जीरो। तो ये हो गया आपका क्लियरली किसका क्षेत्रफल, ये आयत का क्षेत्रफल आ चुका है, क्योंकि L इंटू बी लंबाई गुणित चौड़ाई, बिल्कुल भाई आयत का क्षेत्रफल। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आप बोलोगे 25-20, बिल्कुल चौथा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, तो चौथे को टिक कर दीजिए। तो दोस्तों थोड़ा सा एक बार फिर से सुन लो, लंबाई और चौड़ाई में अंतर दिया था जो आपका 23 मीटर का अंतर था, और क्लियरली आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी 206 था, उसको आपने 2 से जैसे ही काटा 103 मिला। तो प्लस का समीकरण 103 है, माइनस का समीकरण आपका 23 है। और देखिए जैसे ही प्लस माइनस के समीकरण आते हैं, जैसे ही प्लस माइनस के समीकरण आते हैं, जोड़ के 2 से काट दो भाई, बड़ा आ जाएगा, घटा के 2 से काट दो, छोटा आ जाएगा। तो जोड़ के 2 से काटा बड़ा आया, घटा के 2 से काटा छोटा आया। बड़ा माइनस से आगे होता है, छोटा माइनस से पीछे होता है। तो दोस्तों लंबाई भी आ गई 63, चौड़ाई भी आ गई 40, और L इंटू बी यही होता है आयत का क्षेत्रफल। तो 63 का 40 में करा 25-20, बिल्कुल चौथा ऑप्शन फिट बैठा है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आपके सामने, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 48 मीटर का अंतर है। तो ये अब भी हमने सवाल किया था, वहां 23 का अंतर था और यहां बिल्कुल 48 का अंतर है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में 48 मीटर का अंतर है। तो बिल्कुल आयत की लंबाई और चौड़ाई में 48 मीटर का अंतर है, बड़ा लंबाई आगे और छोटा चौड़ाई हमेशा पीछे। अब देखिए आयत का परिमाप 160 मीटर है। अब आयत का परिमाप दिया है हमें कितना, पैरामीटर 160 मीटर। दोस्तों वही आ गया कि पैरामीटर क्या होता है भाई, पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 160 मीटर है। 2 से कट करोगे एल प्लस बी आपका 80 आएगा। जैसे 160 को 2 से काटोगे एल प्लस बी 80 आएगा। और दोस्तों देखिए अंतर बोलकर आपको क्लियरली माइनस का समीकरण दिया है।
अंतर बोलकर आपको क्लियरली माइनस का समीकरण दिया है 48। सेम प्रोसेस प्लस माइनस समीकरण, जोड़ के 2 से काट दो बड़ा आएगा, घटा के 2 से काट दो छोटा आएगा। तो जोड़ो 128, 128 का आधा 64, घटाइए आप बोलोगे घटा के आएगा 80 माइनस 48 32, और 32 का आधा आप क्लियरली बोलोगे 16। तो क्लियरली दोस्तों जोड़ के 2 से काटा 64 मिल गया, घटा के 2 से काटा हमें 16 मिल गया। तो लंबाई आपकी 64 है, चौड़ाई आपकी 16 है। अब देखिए दोस्तों उसने क्या बोला है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें, वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्लियरली वर्ग का क्षेत्रफल यहां बोला है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब ए स्क्वायर बराबर है एल इंटू बी। तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल हो गया आयत के क्षेत्रफल के बराबर। अब दोस्तों देखिए यहां पर आपको लंबाई और चौड़ाई मिल चुकी है कि लंबाई जोड़ के 2 से काटा 64 आई थी, और चौड़ाई घटा के 2 से काटा 16 आई थी। तो लंबाई 64 उठा ली और चौड़ाई 16 उठा ली। अब दोस्तों देखिए बराबर किसका क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में है। और दोस्तों देखिए एक साइड जब वर्ग होता है तो आप करनी लगा सकते हो, और जब एक साइड आपका करनी होता है तो आप क्लियरली वर्ग लगा सकते हो। अभी आपका वर्ग लगा है तो आप दूसरी तरफ करनी लगा सकते हो, और ये मैंने दूसरी तरफ करनी लगा दी। दोबारा सुन लो, करनी लगी है एक तरफ तो आप वर्ग कर सकते हो, और जब आपका वर्ग लगा हो एक तरफ तो आप करनी कर सकते हो। अभी आपका क्या लगा है, अभी आपका वर्ग लगा है यहां पर, तो आप दूसरी तरफ उसको करनी में चेंज कर सकते हो, क्योंकि करनी लगी होगी तो वर्ग में चेंज हो जाएगी, और जब वर्ग लगा होगा वो करनी में चेंज हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 64 का आपका बाहर आएगा, क्लियरली आप बोल सकते हो 8 बाहर आएगा, और 16 का आपका क्लियरली 4 बाहर आएगा। और देखिए वर्ग की भुजा 8 इंटू 4 आपको 32 मिल चुकी है, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 आएगा, 16 का वर्गमूल 4 आएगा, और आप बोल सकते हो 8 चौके 32। ऑप्शन देखा जाए तो भाई ऑप्शन क्लियरली पहला बिल्कुल फिट है, 32 मीटर वर्ग की भुजा है, और वही हमसे पूछी थी दोस्तों। तो कुछ नहीं है, अंतर होता है लंबाई माइनस चौड़ाई, और परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 से कट करोगे एल प्लस बी 80 आएगा, और आपको अंतर बोल के एल माइनस बी 48 दिया है, जोड़ के 2 से काटोगे लंबाई आएगी, घटा के 2 से काटोगे चौड़ाई आएगी। और दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर था। अब आयत की जो लंबाई और जो चौड़ाई आई है उसे पुट कर दीजिए, और देखिए वर्ग लगा होगा तो करनी में चेंज हो जाता है दूसरी तरफ, और 64 और 16 की करनी 8 और 4 भाई, और 8 4 का मल्टीपल 32। ये किसकी भुजा, ये वर्ग की भुजा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों आपके सामने देखिए अब थोड़े मैंने लॉजिकल सवाल उठाए हैं, आयत और वर्ग में कैसे लॉजिकल सवाल बनते हैं। अब दोस्तों देखिए एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 मीटर है, और इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर है। तो आयत का परिमाप बताइए, आयत का परिमाप बताना है दोस्तों। और देखिए दिया क्या है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 मीटर है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या है 25 मीटर है। अब दोस्तों थोड़ा एक बार आयत का डायग्राम बनाते हैं, और आयत का जो विकर्ण दिया है वो हमें 25 मीटर दिया है, आयत का जो विकर्ण दिया है वो 25 मीटर दिया है। तो दोस्तों विकर्ण बना लो जो आपको 25 मीटर दिया है, तो ये विकर्ण आपको 25 मीटर दिया है। अब दोस्तों देखिए मैंने 2 बार डायग्राम इसलिए बनाया है, सुनिए मैंने 2 बार डायग्राम इसलिए बनाया है क्योंकि आपको जो ट्रिपलेट्स याद है, क्योंकि जो आपको ट्रिपलेट्स याद है उस ट्रिपलेट्स में यदि आप थोड़ा ध्यान दोगे तो जो 25 आपका विकर्ण है, 25 जो आपका विकर्ण है जो 90 के सामने है भाई, जो 25 आपका विकर्ण है जो किसके सामने है 90 के सामने, 90 के सामने मतलब आपका कर्ण है। और कर्ण को देखें तो आप बोल सकते हैं 25 आपको ट्रिपलेट्स में 2 जगह याद है,
25 आपको ट्रिपलेट्स में दो जगह याद है। एक तो ट्रिपलेट्स था आपका 15 20 25, 15 20 25, 25 कर्ण सबसे बड़ी भुजा। एक ट्रिपलेट्स आपको याद है 7 24 25। तो दो आपकी ऐसी जोड़े थी जिसका कर्ण 25 था। एक था 15 20 25, दूसरा था 7 24 25। इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देख लीजिए। ट्रिपलेट्स मैंने बता दिए हैं कि जहां 25 आपका कर्ण आता है वो जोड़े हैं 15 20 25 और एक थी 7 24 25। अब दोस्तों यहां उसने बोला है कि उस आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर है। 168 वर्ग मीटर है। अब आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो चेक करते हैं, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई करेंगे तो ये 300 क्षेत्रफल आएगा। अब दोस्तों यहां भी देख लो, लंबाई 24 है, चौड़ाई 7 है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई और 24 सत्ते आप करोगे तो आपको 168 मिलेगा। तो दोस्तों क्लियरली देख सकते हो, क्षेत्रफल जो दिया है 168 वर्ग मीटर, लंबाई गुणित चौड़ाई 20 इंटू 15 300, 24 इंटू 7 आपका 168। तो जो 168 है वो आपको 24 इंटू 7 में मिला है। मतलब 24 आपकी लंबाई है और क्लियरली चौड़ाई आपकी 7 है, क्योंकि क्षेत्रफल जो 168 बोला है वो 24 इंटू 7 में प्रूफ हुआ है। तो लंबाई 24 है, चौड़ाई 7 है। तो ये जो आपकी ट्रिपलेट जोड़ थी कौन सी 15 20 25 यहां फॉलो नहीं करती। हमारी कौन सी फॉलो कर रही है 7 24 25। 7 24 25 उसी में 168 क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो दोस्तों लंबाई 24 और चौड़ाई 7। अब देखिए पूछा क्या है। अब उसने पूछा है कि भाई आयत का परिमाप बता दे। आयत का परिमाप क्या है? तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल, एल 24 है, एल प्लस बी, बी आपका 7 है। तो 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखिए एल प्लस बी आपका हो जाएगा 31 और आप बोल सकते हैं हमारा परिमाप है 62। तो हमारा परिमाप है 62। तो ये ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। 62 हमारा पैरामीटर है। तो दोस्तों इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। 25 मीटर से दो जगह आप बोल सकते हैं कर्ण 15 20 25 7 25, जिसमें 168 प्रूफ हुआ वही हमारा लेंथ और ब्रेथ होगा। और आप बोल सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी लगा दिया तो भाई परिमाप मिल चुका है। और सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल फिट है। अब दोस्तों मान लीजिए बाय चांस यहां पर 168 की जगह वो 300 देता। अगर 168 की जगह वो 300 देता, फिर आपकी 15 20 25 जोड़ फिट बैठती, क्योंकि वहां पर क्षेत्रफल 300 आया है। फिर आपकी लंबाई हो जाती क्लियरली कितनी 20 और आपकी चौड़ाई क्लियरली हो जाती 15। लेकिन 300 नहीं दिया है, 168 दिया है, जहां आपकी 24 लेंथ होगी और 7 ब्रेथ होगी। तो लगा दीजिए 2 इंटू एल प्लस बी और आपको परिमाप मिल चुका है 62। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं 300 से आप 15 20 25 उठाओगे और 168 से आप 7 24 25 उठाओगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, एक आयत के विकर्ण की लंबाई आपकी 61 मीटर है। तो बना लेते हैं आयत का विकर्ण क्या है भाई? आयत का विकर्ण 61 मीटर है। थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाइए। 61 मीटर है। अब दोस्तों देखिए आयत का विकर्ण 61 मीटर है और इसका पैरामीटर परिमाप आपको बोला गया है 142 है। तो परिमाप कितना है? 142 है। तो आयत का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है? ये हमको बताना है। तो दोस्तों वही बात फिर से आ गई। ये विकर्ण आपको 61 मीटर दिया है, विकर्ण 161 मीटर दिया है 61। और देखिए यहां पर जो 90 डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण के कारण ये जो आपका ट्राइंगल है ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। 90 डिग्री ट्राइंगल के कारण ये आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा, जिसका कर्ण विकर्ण आपको 61 दिया है। अब 61
कर्ण आपको किस ट्रिपलेट्स में याद है? तो दोस्तों मैं पहले ही बोल रहा था कि ट्रिपलेट्स अच्छे से कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि अभी भी आपको ट्रिपलेट्स अच्छे से याद नहीं है तो चौथा पार्ट जाकर देखिए, आपको ट्रिपलेट्स याद आ जाएगी। क्योंकि जब भी हमारा कर्ण 61 होगा, 61 होगा, तो ट्रिपलेट्स हमारी थी 11, 60, 61। अब दोस्तों ये मुझे प्रॉपर याद है कि 61 कहां आता है, 11, 60, 61 में आता है। तो देखिए लंबाई आपकी बड़ी होगी मतलब 60 ले लो, और चौड़ाई आपकी छोटी होती है मतलब 11 ले लो। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज की जोड़ कौन सी हो गई, 11, 60, 61, क्योंकि कर्ण हमें क्या दिया है, 61। अब दोस्तों एक बार हम परिमाप जो बोला गया है, परिमाप जो बोला गया है 142 मीटर 142, उसको प्रूव करना। अब दोस्तों देखिए आयत का जो परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी, ये आयत का परिमाप होता है। अब दोस्तों देखिए लंबाई आपकी क्या आई है, लंबाई आपकी क्लियरली 60 आई है, और चौड़ाई आपकी क्या आई है, 11। लंबाई आपकी 60 है, चौड़ाई आपकी 11 है। तो पुट करके देख लो, लंबाई 60 है, चौड़ाई 11 है भाई, और पुट करके देख लेते हैं क्या परिमाप प्रूफ होता है। तो देखिए 2 इंटू एल प्लस बी कर दो 71, और देखिए इसको यदि 2 से मल्टीपल करोगे तो 142 इक्वल 142। तो बिल्कुल भाई परिमाप प्रूफ हो चुका है। तो हम बोल सकते हैं लंबाई 60 है और चौड़ाई 11 है। अब देखिए उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है आयत का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है, आयत का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी। अब बोल दीजिए लंबाई क्या है, लंबाई 60 है भाई, लंबाई 60 है और चौड़ाई 11 है, लंबाई 60 है, चौड़ाई 11 है। तो क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा 660 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर बना। और देखिए कहां पर ऑप्शन है, यहां पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठा। तो दोस्तों बहुत ही आसान था। 61 कर्ण कहां पर आता है, 11, 60, 61 में, जिसमें आप 2 इंटू एल प्लस बी, एल और बी पुट करके प्रूफ कर लो कि परिमाप 142 है। तो लंबाई 60 बन चुकी है और चौड़ाई 11 बन चुकी है। तो क्या दिक्कत है भाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई 60 इंटू 11, तो आपको मिल गया 660 वर्ग मीटर। तो दोस्तों इसे अच्छे से नोट करिए और छोटे छोटे पॉइंटों को सीखते जाइए कि ट्रिपलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन और, इसमें आप समझ जाओगे कि यदि हमने ट्रिपलेट्स याद नहीं किए तो हम बिल्कुल भी क्वेश्चनों की रेंज में नहीं आ सकते और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा डाटा बहुत शानदार दी है। देखिए आयत की एक भुजा 85 सेंटीमीटर है और विकर्ण है 221 सेंटीमीटर। तो इस बार विकर्ण क्या दिया है, इस बार विकर्ण दिया है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं क्योंकि डाटा बड़ा है। विकर्ण आपको दिया है 221 सेंटीमीटर। तो विकर्ण आपका है 221 सेंटीमीटर 221, और आयत की एक भुजा, आयत की एक भुजा दी है 85 सेंटीमीटर। अब आयत की एक भुजा ये 85 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों देखिए आपको करना क्या है, जब भी आपको विकर्ण मिल जाए और एक भुजा मिल जाए तो आपको जैसे ही ट्राइंगल की दो भुजा मिल गई, तो बिल्कुल भाई ट्राइंगल की दो भुजा मिल चुकी है, एक 221 है और दूसरी 85 है। आपको उनमें रेशियो बनाना है, आपको उनमें रेशियो बनाना है जब भी आपको ट्राइंगल की दो भुजा मिल जाए। दोबारा सुन लो, जब भी आपको ट्राइंगल की दो भुजा मिल जाए उनमें तुरंत आप रेशियो बनाइए, क्योंकि जब आप रेशियो बनाओगे तभी आपको कोई ट्रिपलेट समझ में आएगा, कोई ट्रिपलेट्स दिखेगा। तो क्या बनाना है, जब भी ट्राइंगल की दो भुजा मिल जाए तो उनमें रेशियो बनाना है। तो दोस्तों एक बार देखिए, यहां पर आप बोल सकते हो कि 221 और 85, तो 85 क्या होता है, 85 होता है 17 इंटू 5, 85 होता है 17 इंटू 5। अब देखिए ये कट करने का बहुत शानदार तरीका है कि 85 क्या होता है 17 इंटू 5 होता है भाई। अब यहां पर आपका 5 है, यहां पर आपका क्या है 5 है, तो 5 से 85 तो कटेगा। अब 5 से आप चेक करोगे तो भाई 221 नहीं कटेगा, तो 5 से आपका 221 नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई अंक 0 और 5 होता है,
तब वो 5 से कटता है। तो 221 5 से नहीं कटता। तो अब देखिए 85 का क्या फैक्टर बचा, तो 85 का 17 फैक्टर बचा। तो आप 17 से काट के देख सकते हो। तो 17 पंजे 85 तो कटेगा। और दोस्तों देखिए 17 एकम 17, 5 बचेगा 22 में से, और 5 और 1 51। तो भाई बिल्कुल 17 से कटेगा। तो 17 से जैसे ही आप काटोगे, 17 से जैसे ही आप कटोगे तो 13 और 5 का रेशियो बनेगा। अब दोस्तों देखिए 17 से जैसे ही आपने काटा तो 13 और 5 का रेशियो बन चुका है, मतलब ये 13 बन चुका है 221, और 85 क्या बन चुका है, 85 आपका 5 बन चुका है। अब दोस्तों देखिए 5 आया है, 13 आया है, अब कर्ण क्या आ चुका है, 13 आ चुका है। तो 13 कर्ण किस ट्रिपलेट्स में याद था, 13 कर्ण किस ट्रिपलेट्स में याद था, तो भाई हमें 13 कर्ण 5 12 13 में याद है। 5 12 13 में याद है, उसी में कर्ण क्या आता है, 13 आता है। तो आपका कर्ण 13 हो चुका है। तो 5 ये साइड हो चुकी है। तो 5 और 13, 5 और 13 तो देख सकते हैं, बची क्या तीसरी भुजा 12। तो आप यहां 12 रख लो। रेशियो आपको अंदर रखने, हमेशा थोड़ा ध्यान रखना। तो 5 और 13, 5 और 13 ये दोनों थे ही। तो तीसरी भुजा क्या आएगी, तीसरी भुजा आपकी आएगी 12। तो हो गया 5 12 13, कर्ण बिल्कुल 13। अब दोस्तों देखिए आपने किससे काटा था, आपने 17 से काटा था। अब दोस्तों देखिए बाहर जब जा रहे हो तो 5 से 85, तो रियल मान बाहर जा रहे हैं, 5 से 85 17 गुना, 13 से 221 ये भी 17 गुना। और दोस्तों जब एक रेशियो 17 गुना, दूसरा रेशियो 17 गुना, तो तीसरा रेशियो भी 17 गुना। और जैसे ही आप 17 गुना करोगे, तो 12 का जैसे ही आप 17 गुना करोगे तो आपको 204 मिलेगा। तो यहां से आपको जो आयत की है लंबाई प्राप्त हो जाएगी। चौड़ाई आपको 85 मिली हुई है, और लंबाई और चौड़ाई कैसे प्राप्त हुई है, ट्रिपलेट्स में एक रेशियो 17 गुना, तो ट्रिपलेट्स में दूसरा रेशियो भी 17 गुना, और ट्रिपलेट्स में तीसरा रेशियो भी 17 गुना। तो लंबाई 204 मिल चुकी है, चौड़ाई आपको 85 मिली हुई थी। अब दोस्तों देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है तो आयत का परिमाप बता भाई, आयत का परिमाप बता। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। ये क्या होता है, आयत का परिमाप, और वही हमसे पूछा है भाई। तो आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। अब आपके पास एल भी है 204, और आपके पास बी भी है, चौड़ाई भी है 85, क्योंकि लंबाई 204 है, चौड़ाई 85 है। तो पुट कर दो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, पहले प्लस करो तो आपको प्लस करते ही मिलेगा 289, 289। और जैसे ही आप उसका 2 से मल्टीपल करोगे, 2 से मल्टीपल करोगे, तो आपको मल्टीपल करते ही 578 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। तो भाई आयत का परिमाप देखिए ऑप्शन वाइज, ऑप्शन तीसरा 578 फिट बैठा भाई, तो ऑप्शन तीसरे को टिक कर दीजिए। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। जब भी आपकी बड़ी जोड़ें आती है, थोड़ा ध्यान रखना, जब भी आपकी बड़ी जोड़ें आती हैं तो आपको दो साइडों में रेशियो बनाना है। और जैसे ही आप रेशियो बनाओगे तो आपको आपका ट्रिपलेट्स नजर आएगा। 5 13 से आप बोल सकते हैं 5 12 13, 5 12 13। और देखिए बाहर जैसे देख रहे हो रियल मान 17 गुना हो रहे हैं, 2 रेशियो 17 गुना, तो तीसरा रेशियो भी 17 गुना होगा। तो लंबाई 204 मिलेगी, चौड़ाई 85 है। तो बता दीजिए परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी करके 578, और ऑप्शन तीसरा फिट है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ रहे हैं, और आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और